और चलिए अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश चुनाव की। तो हिमाचल प्रदेश के सिंहासन पर कौन बैठेगा, इसीलिए सुबह से वोटिंग जारी है। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। आपको बताएं कि सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है और शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। अब मतदान को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, जो होना भी चाहिए और जरूरी भी है। ईवीएम में कैद होगा 412 प्रत्याशियों का भाग्य। हिमाचल में 55 लाख से ज्यादा वोटर मतदान करेंगे। हिमाचल में 884 मतदान केंद्र पर वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग ने 30,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए हैं। सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की 15 कंपनियां भी तैनात। प्रदेश के विकास के लिए अपना वोट किया है और उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। रिवाज बदल दूसरी बार वोट किया। क्या उम्मीद है? बीजेपी आएगी। मुख्यमंत्री जो आमतौर पर 5 साल सरकार रहने के बाद जब सरकार बदलने के बाद आपको फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम कांग्रेस जो एक मुद्दा उठा रही है कि ओल्ड सेकंड टाइम कैसा रहा इस बार आपने चीफ मिनिस्टर के लिए वोट किया? हाँ जी, वोटिंग तो वैसी ही रही जैसे पिछली बार थी, पर हाँ एक्साइटमेंट कांग्रेस से ही हमारा है बंद। एक फोटो लेंगे आप सब। बहुत अच्छा आ रहा है और वो फिर इस तरह का आ रहा है कि उत्साह के साथ लोग वोट डाल रहे हैं। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि शांतिपूर्ण ढंग से लोग मतदान करें। तो क्या रिवाज बदला जाएगा इस जिस क्षेत्रों से रिवाज बदले। अच्छा देखिए, बार बार एक ही सवाल किया जा रहा है कि इस बार रिवाज बदलेगा या नहीं। ये सवाल इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही थीम दिया गया है कि ताज वही, राज वही, और इस बार रिवाज बदलेगा और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटेगी। ये थीम जेपी नड्डा ने लॉन्च भी किया था और वही सवाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पूछा भी गया। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने अपना वोट कास्ट किया था। न केवल उन्होंने बल्कि उनके परिवार ने भी वोट कास्ट किया था और मैसेज दिया सभी को कि वोट का उपयोग करना बहुत जरूरी है। मताधिकार का प्रयोग हर किसी को करना है। पहले मतदान फिर जलपान, हर बार यही संदेश दिया जाता है और इस बार भी यही दिया गया है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री की तरफ से संदेश हो या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से। हालांकि मुकाबला कड़ा है यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच, लेकिन एंट्री आम आदमी पार्टी ने भी मारी है। तो देखना होगा कि आम आदमी पार्टी को कितनी सफलता हासिल होती है। जितनी कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई थी। फिलहाल वोट कास्ट करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तस्वीरों को आप देख रहे हैं और दिलचस्प मुकाबला यहां पर है क्योंकि अगर मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दे बहुत ज्यादा हावी हैं। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से तमाम मुद्दों को उठाया गया था। और शशिकांत मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। शशिकांत, तैयारी तो पूरी है वोटिंग की, मैसेज भी दे दिया गया है, लेकिन वहां की जनता में कितना उत्साह नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर? देखिए, जनता में बहुत ही ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है और मौसम भी क्योंकि ज्यादातर इलाकों में बहुत साफ है, धूप निकल रही है जी, और लोग अपने घरों से निकलना शुरू हो गए हैं। सुबह 8 बजे के बाद ही मतदान केंद्रों के बाहर जी जो है लाइन लगना शुरू हो गई थी और अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, मतदान के बाहर केंद्रों के बाहर लगी लाइन भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो लगता है कि इस बार जिस तरह से हिमाचल का वोटिंग पैटर्न रहता है कि 70% से ज्यादा 75% के आसपास वोटिंग रहती है, मुझे लगता है इस बार ये या तो इतनी रहेगी या इससे भी ज्यादा हो सकती है। और महिलाएं भी बहुत और नए मतदाता जो हैं 18 साल से ज्यादा उम्र वाले, सभी में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग बिल्कुल जैसे कि मतदान की तारीख का इंतजार कर रहे थे उत्साह के साथ, उस तरह से लोग पूरे जोश में आकर वो मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। और यहाँ तक कि कई जैसा कि आपने देखा, ये बड़े बड़े नेताओं ने भी, जो मुख्यमंत्री जी ने और दूसरे कई नेताओं ने, मुकेश अग्निहोत्री ने, दूसरे के लोगों ने भी सुबह सुबह ही जाकर मतदान केंद्रों पर अपना मत डाल दिया है। बिल्कुल शशिकांत, क्योंकि अब मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अभी तक कोई दिक्कत परेशानी की बात सामने आई है? जी नहीं, ऐसी कोई बड़ी परेशानी या दिक्कत कहीं से सामने नहीं है। ये अब तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। कहीं से भी प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी
स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा शशिकांत, एक बात और, क्योंकि ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जहां पर पहुंचना भी लोगों के लिए मुश्किल होता है, वहां पर भी बूथ बनाए गए हैं क्योंकि तैयारी इस तरीके से की गई है, वहां पर भी उसी तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है जैसा आप बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हिमाचल की ये बड़ी खासियत है कि यहाँ के दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर जाना और मतदान केंद्रों तक पोलिंग पार्टी को पहुंचने में कई जगह लंबा समय लगता है और कई जगह तो पैदल पोलिंग पार्टियां पहुंचती हैं। और जैसे कि एक बड़ा बंगाल क्षेत्र है, वहां पर पोलिंग पार्टियों को जाने के लिए कई बार हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान करनी पड़ती है, तभी पोलिंग पार्टी वहां पहुंच पाती है। लेकिन जहां तक वहां के स्थानीय लोगों का सवाल है, उनमें पूरा उत्साह रहता है। उन्हें अपने घरों के से आने में बेशक 4-5 किलोमीटर का भी सफर अगर तय करना पड़े तो भी वो करने से गुरेज नहीं करते। तो आप देखेंगे कि जिस तरह से लाहौल स्पीति जिले में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है, वहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी रहती है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो वोटर हैं, उनमें वो 100% मतदान तक की स्थिति हम देखते हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल, तो इस बार भी यही संभावना ये जताई जा रही है कि जो उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, शशिकांत आप बता रहे हैं कि उससे यही नजर आ रहा है कि इस बार भी मतदान प्रतिशत बढ़ जाए। और यही तो शशिकांत कोशिश भी है, क्योंकि अगर आप देख लेंगे प्रधानमंत्री का ट्वीट, अगर मुख्यमंत्री का भी ट्वीट हम देखें तो उन्होंने यही अपील की है कि पहले मतदान फिर जलपान। जी जी बिल्कुल, सभी लोगों में, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था रहती है कि लोग घरों से निकलते हैं तो अपना ब्रेकफास्ट या जलपान करके निकलते हैं, लेकिन आज सभी लोगों ने, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों में जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, सबकी प्राथमिकता वोट डालना है और सब इसको तय करके चले अपने अपने हिसाब से। और मुझे लगता है कि मतदान में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा बेशक वो नोटा ही डाले, क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा। बिल्कुल शशिकांत, एक बात और, क्योंकि ठीक है मैं आपका रुख करूंगी शशिकांत। में बात करने लगे थे और सोमटी में विशेष रूप से जो है वो मैंने देखा है, क्योंकि नया क्षेत्र था मेरे लिए, लेकिन धीरे धीरे जो है वो एकदम से लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हुआ। लोग स्वयं स्थान स्थान पर बुलाने प्रारंभ किया उन्होंने, और जो सभाएं इत्यादि जहाँ की हैं वहाँ पर बड़ी मात्रा में लोग जो है वो आने शुरू हुए। तो अगर सोमटी में रुझान इस प्रकार का है तो बाकी प्रदेश में तो निश्चित रूप से जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। वोटिंग परसेंटेज क्या बढ़ेगा सर शिमला शहर में, क्योंकि कंपैरेटिवली राज्य के कम होता है? देखिए शहरों में जो है वैसे कंपैरेटिवली कम होता है, शिमला भी और उसके साथ लगते हुए सोमटी के क्षेत्र में भी, क्योंकि बहुत सारे वोटर्स जो वोटर लिस्ट में होते हैं उनके 2 स्थानों पर वोट बने होते हैं। धीरे धीरे कानून भी बन गया है और टेक्नोलॉजी के कारण जो है वो एक ही स्थान पर वोट रहेगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के वोट जो हैं 2 स्थानों पर बने हुए हैं। तो इसलिए शहरों में कंपैरेटिवली कम पोलिंग होती है। इस बार देखते हैं जैसा रुझान है उस हिसाब से जो प्रेजेंट वोटर हैं वो तो बड़ी संख्या में निकलेंगे। तो प्रेजेंट वोटर हैं वो बड़ी संख्या में निकलेंगे, और ये भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ग्रामीण अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर हर बार वोटिंग प्रतिशत में अंतर नजर आता है। और जिस तरीके से अनुमान ये जताया जा रहा है कि अभी तक तो मतदाता बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं, और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। एक तरीके से कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की सुखद ये तस्वीरें हैं, क्योंकि वोट कास्ट करने की अपील हर एक व्यक्ति से की जाती है कि आपका ये अधिकार है। अगर आपको अपनी सरकार चुननी है तो फिर आपको वोट कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिन विषयों की बात आप पूरे साल कहते हैं और जिन मुद्दों को आप गिनाते हैं, और अगर लास्ट मोमेंट पे आप अगर वोट कास्ट नहीं करते हैं तो फिर आपके अगर मन के मुताबिक नहीं होता है तो फिर सवाल उठाने का आपका अधिकार नहीं होता है। लेकिन अगर आपको इन मुद्दों से पार पाना है और अपनी सरकार बनानी है तो फिर आपको वोट कास्ट करना पड़ेगा। शशिकांत मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शशिकांत, एक बात का जिक्र हमें करना बहुत जरूरी है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की। यहाँ पर मतदाताओं में कैसा उत्साह, अगर हर बार के अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो कैसा यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत रहता है, और इस बार क्या सुधार की संभावना नजर आ रही है? हर बार का थोड़ा अलग पैटर्न रहता है, और ज्यादातर मतदान हिमाचल में बहुत ही अधिक मतदान वाला प्रदेश से माना जाता है जी। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी खूब बढ़ चढ़ कर मतदान होता है। हालांकि प्रतिशतता की अगर आप बात करें तो आश्चर्यजनक रूप से शहरी क्षेत्रों में मतदान ग्रामीण इलाकों के मुकाबले में हमेशा कम रहता है जी जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको जानकर हैरानी होगी कि जो शिमला के पास, जहाँ से अभी आप बात कर रहे थे, कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के अपने विधायक की,
जो जिनका टिकट बदला गया सुरेश भारद्वाज जी से। इनका जो क्षेत्र है ये शहरी क्षेत्र है, बिल्कुल शिमला के साथ सटा हुआ क्षेत्र है और IAS अधिकारियों की कॉलोनियां जो हिमाचल सरकार की है और बड़े बड़े अधिकारियों की कॉलोनी इसी क्षेत्र में है और मतदान की प्रतिशतता सबसे ज्यादा कम, सबसे अधिक कम, मतलब सबसे कम इन्हीं क्षेत्रों में रहती है। यहाँ पर एक बार तो ऐसा हुआ था कि सिर्फ इस क्षेत्र में जहाँ बड़े बड़े अधिकारी रहते थे सिर्फ 45% मतदान हुआ था, जिसे लेके उस समय के मुख्यमंत्री ने चिंता भी प्रकट की थी कि IAS अधिकारियों को, दूसरे बड़े अधिकारियों को भी वोट डालने के लिए बाहर निकलना चाहिए। तो उसके बाद थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें कंपैरिजन की और दोनों के तुलनात्मक अध्ययन अगर जो करें तो आप बिल्कुल तौर पर नजर आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग भारी संख्या में मतदान करने के निकलते हैं और बड़े उत्साह के साथ निकलते हैं, नए कपड़े पहन के निकलते हैं, रंग बिरंगे त्योहार की तरह पूरे पर्व को लेते हैं जो लोकतंत्र का ये पर्व है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह बहुत ज्यादा है और इस बार क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ है अभी तक और धूप से भी ज्यादातर इलाकों में, तो लोगों के लिए एक प्लेजेंट मौसम में मतदान करना वैसे भी एक अच्छा रहता है। तो अभी तक के जो ट्रेंड नजर आ रहे हैं मुझे लगता है कि इस बार मतदान हो सकता है पिछली बार की तुलना में अच्छा रहे। ठीक है शशिकांत, आपका बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए, मौजूदा हालात वहां के बताने के लिए कि वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और मतदाता बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं।